नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं एक नए वीडियो के साथ अक्टूबर 2023 कन्या लग्न के लिए कैसा रहेगा, वर्गो एसेंडेंट। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, सूर्य लग्न में आया है। पोजीशन को देखें, हेडिंग है कंट्रोल योर ईगो। कोई बहुत बड़ी सक्सेस हाथ आएगी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर में। सूर्य लग्न में है तो ये सम्मान भी दिलाएगा। और बुध की पोजीशन भी बहुत, जो लास्ट 2 महीने से बुध 12 में था, खर्च बढ़ गया, षड्यंत्र चला आपके पीछे, आप परेशान रहे, वो अक्टूबर महीने से वहां रिलीफ हो रहा है आपको। थोड़े फैमिली डिस्प्यूट से केयरफुल रहिए। केतु मंगल की युति है। गणेश मंदिर में जाइएगा या गुड़ का दान करिएगा। ये मंगल केतु की युति है इसके लिए। अब राहु भी अष्टम में से सप्तम में आ रहा है, यानी कि आपका जो स्पाउस, पत्नी या पति, उसकी जबान जो आपके साथ बिगड़ी हुई, काफी क्या बोल सकते, ताने मार रहा है वो स्पाउस। अब वो धीरे धीरे उसके ताने आपके नसीब में, जो 1.5 साल से जो ताने खा रहे हैं आप, ताने मिल रहे हैं आपको, वो अभी कम हो जाएंगे। यानी कि मैरिज लाइफ भी ट्यून है। और ये जो महीना है, इसमें 18 अक्टूबर के बाद लग्नेश धनस्थान में आ रहा है। यू विल बी द हीरो ऑफ योर फैमिली। आप आपके परिवार के हीरो बने होंगे। पैसे का फ्लो भी आएगा। 5 नवंबर तक बहुत अच्छा खासा फ्लो भी आएगा। अब गुरु अष्टम में है। गुरु कृपा से देखिए, ये महीना तो काम चल ही रहा है आपका। जो लास्ट 2 महीने से आप फंसे पड़े थे, अगस्त और सितंबर, आप बहुत बुरी तरह अटके थे, क्योंकि बुध 12वें में था, सिंहस्थ बुध था। वहां से भी रिलीफ होने लगा है आपको भी। सो गुरु मंदिर में, अगर घर के पास कोई भी गुरु का मंदिर हो, आपके पास साईं बाबा का मंदिर हो, गुरुदत्त का हो, स्वामीनारायण का कोई टेम्पल हो, जरूर जाइएगा। गुरु लेक्चर देता, शिष्य सुनते हैं। ऐसी किसी भी संस्था से अपने आप को जोड़िएगा, भले चाहे शंकराचार्य के हो, किसी के भी। गुरु कृपा प्राप्त करने की कोशिश करो। गुरु अष्टम में है। फाइनेंशियली जो आप स्ट्रेस में है, उसमें से रास्ता मिलेगा आपको। केयरफुल रहने की तारीख में डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं, तब बताता हूं। देखिए, डेट वाइज शुरू करते हैं। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक यू आर फीलिंग यू आर हैप्पी एट होम। घर में एक मन के अंदर एक अजब शांति, क्योंकि अभी आपका जहाज किनारे पे लग रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि जो पीछे जो आपके षड्यंत्र चल रहा है, देखिए 6वें स्थान का शनि जो षड्यंत्र चला रहा है, उस षड्यंत्र में काफी हद तक आपने कंट्रोल पा लिया है। 29 सितंबर से 1 अक्टूबर यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। मामा के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका स्पाउस भी उसके काम में उलझा हुआ है और वो भी सक्सेस हो रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। 2 और 3 अक्टूबर कुछ नई आइडिया क्लिक करने के लिए बेस्ट है। कुछ नई आइडिया क्लिक होगी। किसी से प्यार करते हैं तो उसके साथ शेयर करने के लिए 2 और 3 अक्टूबर, 2 एंड 3 अक्टूबर विल बी द बेस्ट। बच्चों के साथ, बच्चों के सब प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये वो, उसकी तरक्की, उसका दिन है 2 एंड 3 अक्टूबर। 4 एंड 5 अक्टूबर हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई झगड़ा भी हो सकता है, और ये झगड़ा हो सकता है आपका पैसे के लिए, क्योंकि पैसे की शॉर्टेज में तो आप थे। जो जिसकी थोड़ी बहुत इफेक्ट है, वो 4 और 5 अक्टूबर को वापस दिखाई देगी। आपकी लिमिट से ज्यादा बड़ी प्रॉमिस 4 एंड 5 अक्टूबर को नहीं करिएगा। आपके मैटरनल अंकल के साथ का भी रिश्ता मतलब रिलेशन आ सकता है 4 और 5 को। इन शॉर्ट, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 4 और 5 को। और झगड़ा नहीं करिएगा, विवाद से बचिएगा। जहां आप लोगों को मैं बहुत स्मार्ट समझता हूं, कन्या वालों को। स्मार्ट मतलब यू नो व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। चुप रहना कब है, कब बोलना है। तो ये तारीखों को बराबर कैलेंडर पे मार्क करो। और इन तारीखों में डिसीजन हो सके तो पेंडिंग रखें। जैसे 6 तारीख है, ये टेम्पररी टाइमिंग आपके काम के लिए बेस्ट साबित होने ही वाला है। और स्पाउस के साथ का या पार्टनर के साथ का कोई मीटिंग है, कोई डिस्प्यूट है, तो 6 तारीख अरेंज करिएगा। जहां भी देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहां छुपा के रखने की बात नहीं है। उसको क्लैरिफाई कर देंगे तो बाद में काम आगे अच्छा हो सकता है। नहीं तो अगर आप बोलते नहीं, तो बाद में जब हम किसी के बारे में बात नहीं करते किसी से, तो उसके पीछे बहुत बातें करने लगते हैं। सो बेटर है कि आपके पार्टनर या स्पाउस या बिजनेस पार्टनरशिप में, तो उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर।
7 एंड 8 अक्टूबर आपको थोड़ा स्ट्रेस में डालेगा, ये मानसिक तनाव में डालेगा। अपने स्पाउस से पैसा उधार मांगने के लिए बेस्ट दिन है ये 7 और 8 अक्टूबर। आप फीमेल है तो बेस्ट ही है। वर्गो फीमेल्स आर द बेस्ट। बहुत कम पैसे में घर चलाते हैं, बजटिंग परफेक्ट करते हैं, हस्बैंड भी बहुत रोमांटिक है। विर्गो स्पाउस इज अ वेरी गुड स्पाउस। अगर आप मेल भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्पाउस अगर वर्गो है तो आपका बहुत कम पैसे में घर चला सकता है। सो ये स्ट्रेसफुल दिन है, बट आपके स्पाउस आपका, अगर वर्गो आपका स्पाउस है तो बढ़िया चला देगा, आपको रास्ता कर देगा उसमें से। 9 और 10 अक्टूबर, 9th एंड 10th अक्टूबर विल बी द लकी। कोई ट्रिप ट्रैवलिंग होगा, कोई रिलीजियस सफर पे आप जाएंगे, हो सकता है आपके काम धंधे के लिए भी ये इन्वॉल्व हो सकता है। ये ट्रैवलिंग आपका 9th एंड 10th अक्टूबर सफर का दिन दिखाई दे रहा है। 11 और 12 तारीख दोस्त और जॉबलेस, उनके लिए बेस्ट है। 11 और 12 तारीख एकदम परफेक्ट दिन है। कोई बहुत बड़ी मुलाकात होगी और वो आप उसको इंप्रेस भी कर सकेंगे। जनरली आप लोग अगले आदमी का विचार रीड करते हैं और उस तरीके से रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ते हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड है। एंड 11th एंड 12th इज द बेस्ट। 13 एंड 14 दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं आप। आपके जो फ्रेंड्स है, अधिकतर फ्रेंड्स की मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है, आप देखें उसको। और 13 और 14 तारीख फ्रेंड्स के साथ बैठने का टाइम, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज भी करेंगे आप 13 और 14 को। 13 और 14 तारीख कोई बहुत बड़ा बैठ के दोस्तों के साथ का प्लान हो तो ये कर पाएंगे 13 और 14, और उसमें बिजनेस इन्वॉल्व कर दिया तो बहुत बढ़िया है 13 और 14 तारीख। 15 और 16 तारीख इस महीने का सबसे बेकार दिन है आपके लिए। इसको टालिएगा। एक्सपेंसिव है, कोई बेवकूफ बनाएगा, डिसीजन होल्ड करिएगा। ये पैसा बहुत आएगा लेकिन कोई लेके जाने के लिए आएगा, ऐसा वो ताल होगा ये 15 और 16 को। अपनी कैपेसिटी से ज्यादा इसको दिन को टालें तो अच्छा है, कैपेसिटी से ज्यादा बात नहीं करिएगा 15 और 16 को, नहीं तो फंस जाएंगे। आपके बोले हुए शब्द आपको महंगे पड़ जाएंगे। 17 और 18 को आप रिवाइज करेंगे। शायद मेरी बात को इग्नोर किया होगा, ऐसा भी लगेगा, फिर आपको समझ में भी आएगा कि ये शायद किया जा सकता था। 17 और 18 है अपने खुद के लिए, और 19-20 है इस महीने का फाइनेंशियली सबसे बेस्ट दिन। 15-16 सबसे टफ और 19-20 सबसे बेस्ट। मतलब इस दिन में मनी फ्लो आना चाहिए हाथ में। जो बहुत बड़ा मनी फ्लो मैंने बोला 19 तारीख से 5 नवंबर तक का दिन, 5 नवंबर तक, 19 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। आप फैमिली के हीरो भी इस वक्त में बने होंगे। आपके कुछ भी वजह से आपका फैमिली भी एकत्रित हुआ होगा 19 और 20 को, और ये समय है नवरात्रि का। गुजराती है तो बात अलग ही है। 19-20 वही होगा, पूरा फैमिली मिलेगा आपका, और ये एंजॉय का टाइम होगा आपके लिए। 19 और 20 फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों आपके हाथ में होगा। 21 और 22 भाई बहन के साथ के रिश्तों को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका कैलकुलेशन तो होगा ही। 21-22 को कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होगी। 21-22 को 21-22 को छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी होगी। 23-24 को अगेन यू विल फील अ पीस एट योर होम। मन के अंदर एक अजब शांति, और बहुत कुछ अभी आपके हाथ में, पैसा भी आ गया, आप ताकत में है। 23-24 को मन के अंदर एक शांति है। 25-26 उस शांति में से कुछ नई आइडिया भी क्लिक करेंगे आप। 25-26 को, 25-26 को बच्चों के प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चों की तरक्की 25-26 को आप देख के खुश होंगे। 27-28 अगेन हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का तारीख। मैं ज्यादातर कन्या वालों को देखता हूं, बहुत बजटिंग करते हैं, अपने ही ऊपर दवाई का इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल स्टोर में जाके बोलेंगे मेरे को ये दवाई दो, वो दवाई दो, डायरेक्ट बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए। ये मैं बहुत वर्गों वालों को देखता हूं। 27-28 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम, किसी से उधार पैसा मांगने का टाइम और झगड़े का टाइम। सो बेटर इसको सब टालिएगा। उधार पैसा मांगना हो तो बात अलग है, इसके सिवा और दूसरा कुछ नहीं करिएगा। 27-28 को हो सके इतना झगड़े से दूर रहिएगा। होता है कोई चीज गलती है तो है,
उसको एक्सेप्ट करके आगे बहने का शुरू करो। 29 और 30 अक्टूबर ये आपके मैरिज लाइफ के लिए बेस्ट है। पार्टनर के साथ के डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए बेस्ट है। वैवाहिक जीवन के लिए ये बेस्ट दिन है 29 और 30, 29 एंड 30। काम धंधे वाले लोगों के लिए भी जॉबलेस वॉबलेस उनके लिए भी ये तारीख 29, 30, 29, 30 विल बी प्रूव बेस्ट। टेम्पररी टाइम भी हाथ में चांस आएगा। आप ग्रेप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको लॉन्ग टर्म तक रख सको तो अच्छी बात है, बट आएगा चांस एक बहुत बड़ा। 31 अक्टूबर थोड़ा हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। लास्ट दिन एक्सपेंसिव भी रहेगा, सो उसमें भी डिसीजन केयरफुल रहिएगा। अभी इन शॉर्ट देखिए, मैंने सूर्य को जल देने के लिए बोला ही है। ये 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, तो लास्ट महीने से ही बोला था। 12वां सूर्य था, गवर्नमेंट एरियर, गवर्नमेंट टैक्सेस का टेंशन था आपको। लास्ट महीना सूर्य 12वां था, और इस महीने में सूर्य लग्न में ही आ गया 17 सितंबर से 17 अक्टूबर। सक्सेस मिलेगा आपको, ईगो नहीं आना चाहिए। सूर्य को जल देते रहिएगा। केतु मंगल के लिए मैंने गणेश उपासना करने के लिए बोला है, गणपति के मंदिर में जाने बोला है, बहुत अच्छा है। या गुड़ का दान करिएगा। गुरु राहु चंडाल योग आपके अष्टम स्थान में हुआ है, तो गुरु मंदिर में रेगुलर जाएंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए गुरु का जो फाइनेंशियल जो आप दबाव में आए हैं, हो सकता है पार्टनर से पैसा मिलता है आपको, ये संभावना बढ़ेगी। अगर आपका स्पाउस पैसा कमाता हो तो बहुत ही अच्छा है। ज्यादातर विर्गो मेल्स को मैंने बहुत बार देखा है कि स्पाउस कहीं नौकरी करता हो। आप भी कहीं भी दो दो जगह होती है, जेमिनी साइन कर्मस्थान में, उसकी वजह से शाम को कहीं अलग, दोपहर को कहीं अलग बैठते हैं। अब इसको ओवरऑल देखें इस महीने में, तो महीना शुरू ही श्राद्ध पक्ष से हुआ है, ये 15 दिन तक रहेगा, और 15 दिन से 15 अक्टूबर से 24 तक अक्टूबर तक नवरात्रि, तो पूरा महीना रिलीजियस महीना है। और इसमें भी आपको 9 और 10 तारीख 9th एंड 10th अक्टूबर में कोई रिलीजियस सफर भी देख रहा हूं आपको। 9th एंड 10th को कोई रिलीजियस सफर दिखाई दे रहा है आपका 9th एंड 10th को। और यहां नवरात्रि है, नवरात्रि देखें 15 अक्टूबर टू 24 अक्टूबर है नवरात्रि। 14 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण है वो दिखने वाला नहीं है, कन्या राशि में आपके लग्न का ही, वो दिखने वाला नहीं है। और 28-29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण है जो मेष राशि का है आपके अष्टम में। फिर भी मैंने बोला है कि एक मनी फ्लो है आपके, आप उसमें से रास्ता निकल आएगा आपका। गुरु को ताकत बढ़ाने के लिए गुरु मंदिर में जाइएगा। आप जब स्नान करते हैं थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिएगा पानी में, थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए, गुरु की ताकत बढ़ेगी। और थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाइएगा। अगर खाते हो नॉनवेज, तो ज्यादातर आप लोग नॉनवेज पसंद नहीं करते, मैंने देखा है करने वालों ज्यादा पसंद नहीं करते। खाना खाने के शौकीन है बट नॉनवेज पसंद नहीं करते। देखिए इसमें मैंने जो लिखा है, कंट्रोल योर ईगो, फैमिली डिस्प्यूट के लिए ज्यादा विवाद में नहीं पड़िएगा। मंगल राहु का अपोजिशन, अब धीरे धीरे राहु भी सप्तम की तरफ रवाना हो गया है, यानी कि स्पाउस के ताने अभी आपके नसीब में जो आ रहे थे उसकी बहुत कम होने लग जाएंगे। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र की युति है, युति प्रतियुति की तारीख है। रोमांटिक दिन के लिए ये जरूरी है, बट यहां आपको फायदा नहीं है क्योंकि शुक्र 12वें में। हो सकता है स्पाउस के लिए कोई फैशनेबल आइटम खरीदने का टाइम आ जाए, ये एक्सपेंसिव कर सकता है स्पाउस आपके लिए। अब बिजनेस देखिए नो प्रॉब्लम, कर्मेश लग्न में है, बिजनेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जॉब के लिए 6, 11, 12, 23, 24, 29, 30, 6, 11, 12, 23, 24, 29, 30 बेस्ट है। कोई इंटरव्यू में जाना है, कोई बड़े पर्सन से मिलना है, तो आपसे ऊंचा स्टेटस हो, ऐसे पर्सन को मिलना है, तो ये बेस्ट तारीख 100% आप सक्सेस होंगे उसको उस तारीख को। ज्योतिष को पूछ के आगे बढ़ेंगे तो जीवन में बहुत लाभ होगा। ये दिनों को टालिएगा, ये दिनों में आगे चलिएगा। हेल्थ के लिए आई सेड 4, 5, 27, 28 यू हैव टू बी केयरफुल। वो ये हेल्थ के लिए है, फिर झगड़े के लिए है, केयरफुल रहना है। स्टूडेंट के लिए 2nd, 3rd, 9, 10, 13, 14, 25 एंड 26 इज द बेस्ट टाइम। मैं कन्या वालों को देखता हूं ज्यादातर डरपोक होते हैं, मेल से तो भी बहुत डरपोक होते हैं, झगड़ा करना पसंद नहीं करते, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रेयरली गुस्सा आता है, बट गंदे लोगों के साथ गंदे हो जाते हैं, मैंने देखा है। संग दोष, मिथुन और कन्या को संग दोष ज्यादा लगता है। सो अगर आप स्टूडेंट है
तो ये तारीख का एडवांटेज लीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो मत, जिनकी खुद की तो मैरिज लाइफ खराब है ही, आपके बहुत सारे फ्रेंड है, उसमें से काफी फ्रेंड्स ऐसे होंगे, आप ऑब्जर्व करें, जिसकी मैरिज लाइफ में 100% प्रॉब्लम होगा। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना कम करो तो अच्छा है, नहीं तो वो आपको वाइन जैसी आदतों में डाल देंगे। प्यार नो, मैरिज नो, गुरु खड्डे में है। मोहब्बत के लिए पंचमे 6 में, लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 6, प्यार करोगे वो दुश्मन होगा। सो नो, लव के लिए कोई बहुत बड़ी आशाएं दिखाई नहीं दे रही इसमें मुझे। फिर भी अगर कोई तारीख चाहते हैं अगर आप, तो देखिए 2nd, 3rd, 25 एंड 26 इज द बेस्ट। 2nd, 3rd, 25 एंड 26 इज स्लाइटली बिन बेस्ट, बट प्रपोज करने के चक्कर में नहीं पड़िएगा। मैरिज नो, शेयर मार्केट 13 एंड 14 बेस्ट है। 13 एंड 14 ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का और फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कुछ मेजर चेंजेस करने का, वो भी ब्याज के पैसे का चक्कर होगा आपका 13-14। वो शेयर मार्केट 13 और 14 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की कोशिश भी करेंगे, दोस्तों के साथ बैठे बैठे कोई विचारों पर क्लिक भी करेंगे आप। तो ये है अबाउट लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।